100 में से 90 स्टार्टअप सिर्फ और सिर्फ अपने पहले साल में ही फेल हो जाते हैं, और जो बाकी स्टार्टअप बचे हैं उनमें से 90% स्टार्टअप आने वाले 5 साल में फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं किसी भी एक स्टार्टअप के फेलियर के पीछे, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो एक स्टार्टअप को फेस करने पड़ते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू दी वीडियो। सबसे पहला चैलेंज जो हर स्टार्टर को फेस करना पड़ता है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या फिर मनी मैनेजमेंट का। किसी भी स्टार्टअप को रन करने के लिए ना सिर्फ एक आइडिया ही सफिशिएंट नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, और उस एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। और वो जो रिसोर्सेज है वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मनी फंड्स हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज मैन पावर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। एक कंपनी के अंदर, एक स्टार्टअप के अंदर ना जो पैसे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के थ्रू आते हैं जब उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बिकती है। लेकिन अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें किसी स्टार्टअप के अंदर, तो अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो गया, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, अगर हम कोई प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका एक्सपेंडिचर हो गया, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका खर्चा हो गया। तो बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, लेकिन जो कंपनी में पैसा है वो सिर्फ एक तरीके से ही आता है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से अपने मनी को मैनेज कर पा रहे हैं। एक स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उनकी सेल्स है उनकी खर्चे से ज़्यादा हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए कि वो किस तरीके से अपना फाइनेंस को मैनेज करता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय एवरी स्टार्टअप। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो एक स्टार्टअप को फेस करना पड़ता है वो है विनिंग द कस्टमर ट्रस्ट। फॉर एनी स्टार्टअप इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक अ कस्टमर सेटिस्फाई एंड रिटेन देम। आपने कहावत तो सुनी होगी कि कस्टमर इज अ किंग, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अगर स्टार्टअप को ग्रो करना है और अपने कस्टमर को, अगर स्टार्टअप को ग्रो करना है तो सेटिस्फाई एंड लॉयल कस्टमर बेस बनाना ही पड़ेगा। और अगर कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है तो स्टार्टअप को कस्टमर के पेन पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। द स्टार्टअप शुड हैव द कस्टमर सेंट्रिक। स्टार्टअप को समझना पड़ेगा कस्टमर की क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कंसर्न है, और उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो स्टार्टअप्स हैं उनको मार्केट गैप को समझना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, उन्हें समझना पड़ेगा कि कस्टमर की क्या नीड है, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो वो एक स्टार्टअप से चाहते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है एक स्टार्टअप के लिए कि कस्टमर की नीड क्या है उसको समझना। अगर वो समझ गया तो काम आसान हो जाता है। सो दिस इज अ सेकंड चैलेंज फेस बाय एनी स्टार्टअप। तो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो एक स्टार्टअप को फेस करना पड़ता है वो है हायरिंग द राइट पीपल। हायरिंग द राइट पीपल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप एंड कंपनी। अल्टीमेटली लोग ही होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, पीपल ही होते हैं जो एक स्टार्टअप को रन कर रहे होते हैं। और जब कोई स्टार्टअप ग्रो हो रहा होता है तो उसके ग्रोथ के पीछे एक इंडिविजुअली एम्प्लॉय का हाथ रहता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम राइट पीपल को कैसे हायर करें, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला इंसान हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है या नहीं। तो ये ना हम दो फैक्टर है इस पर हम जिस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला है विल पावर और सेकेंड है स्किल पावर। सबसे पहला है स्किल। अब देखो, स्किल के अंदर क्या है कि आप जो स्किल चाहते हैं क्या वो सामने वाले बंदे के अंदर है या नहीं, क्या वो स्किल सामने वाले पर्सन के अंदर है या नहीं। जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही लोग हायर करने होते हैं। ऐसा ना हो कि भाई तुम रिश्तेदारी में लोग हायर कर ले रहे हो, भाई ये तो अपनी कंपनी में रख लिया, रिश्तेदार उस कंपनी में रख लिया, तो वो कर नहीं पाएगा, खामखा वो कंपनी और डुबा देगा तुम्हारी। दूसरा होता है विल पावर ये कि जितना काम तुम उससे करवाना चाहते हो क्या वो उतना काम करने के लायक है, क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वो उतना काम कर सकता है या नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपके जो एम्प्लॉय है वो 10 घंटे दिन में काम करे, तो क्या आपके जिसे आप हायर कर रहे हो क्या उसमें इतनी क्षमता है, क्या वो 10 घंटे काम कर सकता है। तो ये दो चीज़ होती है, इसके बेसिस पे आपको हायर करना पड़ता है। पहला स्किल पावर, दूसरा विल पावर। अगर आपने गलत इंसान को हायर कर लिया अपनी टीम के अंदर तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो डूबेगा ही डूबेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हायर द राइट पीपल फॉर योर स्टार्टअप। सो दिस वॉज द थर्ड challenges faced by any startup.
The fourth biggest challenge that faced by every startup that is compete with competitor. जब भी मार्केट में कोई नया स्टार्टअप आता है ना, तो उसको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करेगा। उस सेम इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस ऐसे हैं जो वेल फंडेड होते हैं, वेल स्टैब्लिश होते हैं, और उनसे compete करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी स्टार्टअप को लिटरली किसी कॉम्पिटिटर को बीट करना है ना, तो उसके लिए उन्हें मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च उन्हें समझना पड़ेगा कि क्या क्या उस इंडस्ट्री के अंदर लूप होल्स हैं, मार्केट के अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ जाननी पड़ेगी। और ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करना पड़ेगा जो उसके कॉम्पिटिटर नहीं दे रहे हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं उस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, तब जाके वो किसी ना किसी अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अपना यूएसपी बिल्ड करना पड़ेगा। यूएसपी मतलब क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करता है, उस चीज़ को यूएसपी बोलते हैं। तो हर स्टार्टअप में ना एक यूएसपी ज़रूर होता है। अगर कोई ग्रो स्टार्टअप कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आप देखोगे उसके पास कुछ ना कुछ यूएसपी ज़रूर है, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट है और उन्हें बीट कर रहा है। सो दैट वाज द फोर्थ रीज़न व्हाई द स्टार्टअप फेल्स। सो दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ पॉइंट इज स्केलिंग टू फास्ट। देखो, बड़ा सोचना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन प्रैक्टिकल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टार्टअप ये सोचते हैं कि चलो हम जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी जल्दी स्केल करेंगे तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, हम ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे। लेकिन सच बताऊं, ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। द मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप गेट फेल ड्यू टू अर्ली स्केलिंग। तो अब सवाल ये आता है कि स्टार्टअप को कब स्केल करना चाहिए, क्या सही टाइम होता है स्केलिंग करने का। तो उसके लिए ना दो फैक्टर हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पहला है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, और जो दूसरा है वो है स्केलेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। अगर किसी स्टार्टअप ने अपनी एक आउटलेट खोली है तो उसको एक आउटलेट से प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, एंड जो प्रॉफिट बनेगा उसके बाद उसको उस प्रॉफिट का यूज़ करके अपने बिजनेस को स्केल करेगा या फिर नया आउटलेट खोलेगा। काफ़ी सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में ही लोन ले लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं होते बट वो लोन ले लेते हैं। अब अल्टीमेटली होता क्या है, उन पे लोन का भी पैसा जो है चढ़ जाता है, ऊपर से प्रॉफिटेबल नहीं, लॉस में है, तो और भी उनका नुकसान होता जाता है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं ना, लॉस में चली जाती हैं, एंड अल्टीमेटली वो कंपनीज फेल हो जाती हैं एंड दे शट डाउन देयर स्टार्टअप। तो ये टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कि कब किसी भी स्टार्टअप को स्केल करना है और ग्रो करना है। तो गाइस, अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट डिस्कस करें। तो जो पहला पॉइंट था वो था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट था विनिंग द कस्टमर ट्रस्ट, तीसरा पॉइंट था स्केलिंग टू फास्ट, चौथा पॉइंट था हायरिंग द राइट पीपल, एंड द फिफ्थ पॉइंट वाज कम्पीट विद कॉम्पिटिटर। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो एक स्टार्टअप को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग रनिंग देयर बिजनेस। सो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।